तो कल हमने पढ़ा पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी में हमने देखा कि 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड द थर्ड वन इज़ बिहेवियरल। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में हमने कल देखा था कि 2 तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ और दूसरे को कहा था हमने अदर एस्पेक्ट्स। अदर एस्पेक्ट्स तो पहले वाले एस्पेक्ट्स में आता है कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, जिसमें इंटेलिजेंस आती है, क्रिएटिविटी आती है, एप्टीट्यूड्स आता है। और दूसरे वाले में आता है वैल्यूज़ आती हैं, एटीट्यूड आता है, बिलीव आते हैं, हमारे बिलीव्स आते हैं, हमारे ओपिनियंस आते हैं। तो इन सारे में हम एटीट्यूड पर फोकस करेंगे। व्हाट इज़ एन एटीट्यूड, एटीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एटीट्यूड व्हाट इज़ एन एटीट्यूड, एटीट्यूड is orientation towards a psychological object. It has attitude is something orientation towards a psychological object. It can be negative, positive and ambivalent, right? What is a psychological object? I used this term psychological object. Psychological object means we can think anything we can think about, right? जैसे प्लेन हो गया, कार हो गई, कोई आइडियोलॉजीज, कोई स्पेस एटसेट्रा, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन थिंक अबाउट, दैट इज द ऑब्जेक्ट, राइट? दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो एटीट्यूड हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एटीट्यूड को एटीट्यूड मानने के लिए उसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। एटीट्यूड पूरा समझने के लिए 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए और वो है कॉग्निशन मीन्स फर्स्ट टाइम, cognition means knowledge, gaining knowledge at first and believing it. Second is emotion towards that belief, उसमें emotions भी होने चाहिए। उस belief और जो cognition create हुआ उसके प्रति behave होना चाहिए, मतलब emotion होना चाहिए, और behavior, disposition to behave according to that belief, right? मतलब बिहेवियर होना चाहिए, एक टेंडेंसी होनी चाहिए उस बिलीफ के प्रति बिहेव करने के लिए। मतलब चाह होनी चाहिए अपने भीतर, मतलब चाह होनी चाहिए अंदर से कि हाँ मैं ऐसा बिहेव करूँगा, हाँ मैं ऐसा करूँगा, राइट? मतलब डिस्पोजिशन, हर टाइम हम वैसा बिहेव नहीं कर सकते, लेकिन दैट्स वाई द वर्ड डिस्पोजिशन वी यूज हेयर, राइट? हर टाइम वैसा बिहेव नहीं कर सकते, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर डिसाइडर होते हैं, लेकिन एक अंदर से एक चाह होती है वैसा बिहेव करने के लिए। तो अगर उदाहरण से समझ लेते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया ये, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो गया, हम थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि वो एटीट्यूड कैसे बनता है, राइट? हर हिंदू घर में मुसलमान गलत होता है, हर मुसलमान घर में एक हिंदू गलत होता है। हर मुसलमान घर में हिंदू गलत होता है, ये बात सही है, लगभग सही है। इसमें एक्सेप्शंस होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होती है हर जगह, लेकिन हम मोटा लेकर चलते हैं कि हर मुसलमान घर में हिंदू गलत होता है और हर हिंदू घर में मुसलमान गलत होता है। तो जब एक हिंदू घर में एक लड़का पैदा होता है तो जब वो बड़ा हो रहा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसको कॉग्निशन होता है किस चीज़ का कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन या उसके आजू बाजू वाले लोग, एनवायरनमेंट वाले लोग देखते हैं उसको, वो देखता है उनको कि कैसे वो मुसलमानों के प्रति और उन लोगों के प्रति कैसे वो बातें करता है, कैसे वो लोग सोचते हैं। तो इस लड़के को कॉग्निशन होगा और उस कॉग्निशन के साथ वो पहली बार जानेगा, पहली बार नॉलेज लेगा उन लोगों से, आजू बाजू वाले उनके। फिर उस कॉग्निशन के साथ उसका बिलीफ बन पेगा कि ये लोग गलत होते हैं, और वैसे ही फिर उसी बिलीफ के साथ उसको इमोशंस वैसे ही आने लगेंगे कि वो गलत होते हैं। फिर गुस्से वाला इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस उसके भीतर से निकलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट आ गया। अभी तीसरा कंपोनेंट, वो डिस्पोजिशन टू बिहेव, मतलब वो बिहेव करना चाहेगा लेकिन कभी कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मतलब कि कहीं जाकर कुछ गलत बोल दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ जिनसे उन लोगों को पीड़ा पहुँचे, दुख पहुँचे। तो ऐसा वो करना चाहेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। बहुत सारे एस्पेक्ट डिसाइडर होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा निगेटिव एटीट्यूड बन गया उसका मुसलमानों के प्रति, वैसा ही वाइस वर्सा हिंदुओं के लिए होगा।